क्या विवाहित होने के बाद किसी शक्ति के साथ भोग करना सही है? इनका भोग का अर्थ शायद संभोग से है। जैसे आप साधनाओं में बताते हैं, रति प्रिया यक्षिणी भोग विलासिनी योगिनी काम पिशाचिनी आदि। साधनाओं में शक्तियाँ भोग करती हैं, तभी साधक की इच्छा पूरी करती हैं। और क्या इससे साधक के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता? प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। यदि आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, साधक का मूल प्रश्न ये है कि क्या अतृप्त शक्तियों के साथ संभोग की क्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। मतलब बहुत सारा चीज़ उन्होंने पूछा, लेकिन घूम फिर के यही है। और उसके बाद उनका दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये प्रक्रिया सिर्फ विवाहित व्यक्ति नहीं कर सकते या कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए? देखिए, जब आप किसी एक बंधन में पहले से बंधे हुए हैं, है ना, और उसके बाद भी आपकी कामुक इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि आप उस बंधन में बंध के ही नहीं रह पा रहे हैं, है ना, और उसके बाद आपको नाना प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता है अपनी कामुकता पूर्ण करने के लिए, तो यह एक कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है जीवन जीने का, है ना। यदि आप विवाहित हैं तो सबसे पहले प्रयास करें, या आप किसी संबंध में हैं, सबसे पहले यह प्रयास करें कि आप उस संबंध के साथ ना 100% अच्छे हों। उस संबंध में आप कोई गलतियां ना करें, क्योंकि संबंध बनने में और उसे निभाने में बहुत अंतर है, बहुत समय लगता है। और छोटी छोटी गलतियां ना संबंध खराब कर देती हैं आजीवन के लिए, वो फिर पुनः सही नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए विवाहित हैं अविवाहित हैं वो एक अलग चीज़ है ना। और जो इस प्रकार की शक्तियां, जब इनकी रचना जिन्होंने भी की होगी, उन्होंने इस हिसाब से नहीं की होगी कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कोई आदमी है, उसकी पत्नी का देहांत हो गया किसी कारण, हो सकता है वो कर ले। कोई ऐसा आदमी है जो जीवन में शादी करना ही नहीं चाहता, वो कर ले। या कोई ऐसा है जो जीन जंगल में कहीं पड़ा हुआ है जहाँ पे कोई महिला की कोई सुख ही नहीं है, उसे वो कर ले, है ना। मैं कोई ऐसा है जिसको जीवन से कुछ खास मोह नहीं है, वो कर ले। जिसको मतलब खाली इन्हीं सब चीज़ों की इच्छाएं हैं, है ना। अब इसमें एक रति साधना भी है, रति प्रिया के अलावा एक रति साधना भी है, वो भी एक अच्छी साधना है जो इन सब चीज़ों से संबंध रखती है। अब जब व्यक्ति संभोग करता है, वो चाहे मनुष्य हो चाहे शक्ति हो, है ना, संभोग के समय काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है प्रकृति से। बहुत जो एक गूढ़ संबंध होता है उसके साथ वो उतना मेल नहीं रख पाता उस एग्जैक्ट समय में, है ना, जिस टाइम पे वीरपात होता है अथवा महिला जब उस आनंद की अनुभूति करती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि ऐसी स्थिति में जो ऊर्जाएं हैं उनका आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि यदि आप अतृप्त शक्तियों के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उनकी भी ऊर्जाओं का आदान प्रदान होगा आपके साथ, और उससे जीवन में कोई समस्या होती है नहीं होती है यह कहना उचित नहीं है। लेकिन अतृप्तता के साथ संभोग मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि साधक को कोई बहुत ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए इस चीज़ में, है ना। यह मेरा व्यक्तिगत सलाह है। बाकी देखिए, जिस साधक की जो इच्छा वो कर सकता है। यदि किसी के द्वारा ऐसी साधना की रचना की गई होगी तो कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिनको इसकी आवश्यकता अवश्य होगी। देखिए, मुझे स्वयं से पता है कि जो मैं उत्तर देता हूँ वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं देता, है ना। थोड़े से डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ आंसर्स रहते हैं मेरे, है ना। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये समझिए कि आपको मेरे उत्तर में भी उत्तर अपने लिए खोजना होगा। बहुत ज़्यादा सीधा उत्तर इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो बहुत कठिन हो जाएगा समझना। उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि शक्ति के साथ ऐसा होता है तो इसके साथ ऐसा होता है, जब महिला में प्रवेश होता है तो ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें समझने के लिए, है ना। लेकिन मोटा मोटी जो था वो मैंने आपको बता दिया है। और विवाहित व्यक्ति हो या किसी संबंध में हो, उसको अपने संबंध की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि संबंध बहुत मुश्किल से बनते हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब
अविवाहित व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखिए उसके लिए आपको कोई तामसिक साधना करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप कोई एक राजसिक साधना करके भी यदि आपकी यही इच्छाएं हैं तो आप उनको पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले तो इस इच्छा से दूर रहें, अपने जीवन को अच्छा सुंदर, स्वयं के सौंदर्य को बढ़ाने वाला, स्वयं के जीवन में आयु को निरोगी रहने वाला, स्वयं को पुनः जितना हो सके उतना अधिक जवान रखने वाला कुछ इस प्रकार की चीज़ें की जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ और स्व कल्याण हेतु कोई भी साधक महाविद्या हवन में नामांकन करा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद एवं नमस्कार।